हम लोग दर भटक रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, साले देखिए चोर जा रहे हैं। न्यायिक संस्था भी है तो आज हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ 0.07 से मैं अयोग्य हो गई हूँ, लेकिन मेरी मार्कशीट में अभी भी योग्य है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य समाज की लाशों पर खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं? आज उन्हीं का नाम लेते हुए हमें शर्म आती है कि ये गद्दार हमारे समाज के इतने बड़े पद पे बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे, मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को लेकर हुई अनदेखी को लेकर ये सभी जो ओबीसी कैंडिडेट है वो लखनऊ गोमती बैराज पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं इन सभी लोगों से और जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। लेट जाना है भैया। मैम, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। पिछली बार नवंबर में इस तरीके से जब हम लोगों ने धरना किया था और शिक्षा मंत्री से जब डेलीगेशन टीम हमारी मिलने गई तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई भी संवैधानिक संस्था अगर कुछ भी लिख के देती है या अगर वो इसका खुलासा करेगी तो हम आपको न्याय दे देंगे। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को ये साफ साफ उन्होंने लिख के इसमें भेजा है पॉइंट नंबर 10 में कि जो हमारे ओबीसी का जो आरक्षण होता है जो 21% होता है उसमें से जो 27% होता है उसमें से केवल 3.8% इन्होंने आरक्षण दिया है। अब अगर ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुलासा कर दिया है तो अब ये न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी विषय को लेकर के हमें लगा कि हमारे समाज के नेता केशव प्रसाद मौर्य के पास अगर हम जाएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे तो वो ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे। वहाँ पे जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, हमारी मांग सिर्फ ये थी कि सर को अपनी पीड़ा दिखा दें, अगर उनको लगता है कि न्याय दे दें तो दे देंगे, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गाली दे करके उठा करके बस में बैठाया, बस में बैठाने के बाद जब ले जा रहे थे तो रास्ते में उतार के हमको पर्सनली सिर्फ हमको, क्योंकि हमने बताया कि भैया हम राहुल मौर्य हैं और केशव प्रसाद मौर्य से हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, कहे तुम बहुत बड़े नेता बन रहे हो, और उतार करके सर पे भी मारा है और पेट में भी उन्होंने जिस तरीके से मारा, यहाँ पे स्वेलिंग भी आ गई है, जिस तरीके से उन्होंने मारा और अंदर अभी भी दर्द कर रहा है, और ये पैर में भी उन्होंने बहुत लाठी मारा है और पीछे कितना मारा है ये तो अब रात में सोने के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत ही समस्या, मतलब इस तरीके से इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है और थाने में ले जा करके इन्होंने बैठाया था। जब हमारे 2-4 अभ्यर्थी वहाँ पे गए, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, तब जाकर के उन्होंने हमको छोड़ा। हमारे खिलाफ FIR भी करने जा रहे थे। हमारी मांग सिर्फ 27 और 21% आरक्षण लागू करने के लिए अगर है तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या ये बात हमारे समाज के नेता केशव प्रसाद मौर्य, हमारे समाज के नेता स्वतंत्र देव सिंह पटेल, क्या उनको ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए कि हमारे समाज के अभ्यर्थी इस उम्र में जब उनको मेहनत करनी चाहिए अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो क्यों वो लखनऊ की धरती पे लाठियां खा रहे हैं? क्या वो हमको न्याय नहीं दे सकते हैं? हम हाथ जोड़ के केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह पटेल से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी पीड़ा समझेंगे और हमें जल्द से जल्द न्याय देंगे। हम लोग सर पिछले 1 साल से इस भर्ती में जो आरक्षण का महाघोटाला हुआ उसके लिए लड़ रहे हैं। सर हम लोगों ने पिछली बार ज्ञापन दिया, बहुत सारी प्रक्रिया किया, लेकिन 1 साल से हमारी कोई सुन नहीं रहा। फिर हम लोगों में ये पता चला कि हमारे समाज के 3 बड़े मतलब जो संवैधानिक पद हैं उसमें हमारे समाज के लोग काबिज हैं। सबसे पहले राज्यपाल महोदय हमारे समाज से आती हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे समाज से आते हैं, और बीजेपी में कम से 100 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो हमारे समाज से आते हैं। लेकिन सर वोट लेने के लिए तो हम थे उनके साथ, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आज कोई भी एक नेता सामने नहीं आता। अनिल राजभर जो कि पिछड़े समाज
समाज के मंत्री हैं उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, जो मैंने उनसे न्याय की गुहार लगाई। सर, हम लोगों को जिनका नाम लेके गर्व का महसूस होता था कि हमारे समाज के 2 शेर बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, आज उन्हीं का नाम लेते हुए हमें शर्म आती है कि ये गद्दार हमारे समाज के इतने बड़े पद पे बैठ गए, जिनके लिए वोटों के लिए हम लोगों ने नंगे पैर रैलियां निकाली थी कि हमारे समाज के आएंगे, हम लोगों के लिए उद्धार होगा। सर, हमारा बस एक ही मतलब गलती कि हम एक ओबीसी समाज के एक गरीब परिवार के सदस्य हैं। अगर आज हम ओबीसी समाज के ना होते तो आज हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, और हमारे घर में भी हमारे घर में जो एक खुशियों की लहर होती है, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि तुमने क्या कर लिया। घर में भी हमारी कोई इज्जत नहीं बची है, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि उनका बच्चा योग्य है। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम सभी लोगों ने ये सोचा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो आज हम अपने वर्ग के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से न्याय मांगने जाएंगे। आज हम सभी लोग न्याय मांगने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन इस तरह से हमारे भाई की, क्योंकि हमारे भाई ने वहां नेतृत्व किया था, तो इनके सिर फोड़ दिए गए, इनके जो है पेट में डंडे मारे गए। ये कितनी गलत नीतियां हैं। जब न्याय हम लोगों को मिल चुका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार से, जो संवैधानिक संस्था के साथ साथ न्यायिक संस्था भी है, तो आज हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पिछले दिसंबर में कहा था और उस धरने को शांत किया था, कहा था कि आप कोई भी रिपोर्ट ले आइए, कोई भी आदेश ले आइए, हम उसे फॉलो करके आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज वो मुकर गए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए वहां पर आंदोलन कर रही है, और अपने उत्तर प्रदेश में इस तरह की तानाशाही दिखाई जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में लागू होती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में आखिर इस प्रकार की तानाशाही क्यों हो रही है? क्यों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है? क्यों 56% आबादी के साथ हो रहा है? प्रजापति, पाल, कश्यप, चौरसिया, मौर्य और लोधी समाज के साथ, गुप्ता समाज के साथ ये अन्याय आखिर क्यों हो रहा, हम पूछना चाहते हैं। सरकार की व्यक्तिगत गलत नीतियों की वजह से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आज पिट कुट रहे हैं, हमारे भाइयों पे, हमारे साथियों पे लाठियां पड़ रही हैं। कितने शर्म की बात है। मेरी नाराजगी है मैम कि इन्होंने 69,000 जो भर्ती है उसमें आरक्षण घोटाला किया है, वो भी थोड़ा नहीं, 27% आरक्षण होता है हम लोगों का, उसमें इन्होंने 3.86 दिया है। तो मेरा खुद का कट ऑफ 66.42 है, मेरा 0.07 से रुका है मैम। मैं अगर ये अच्छे से मतलब सही से कट ऑफ लगाते तो आज मैं इस भर्ती से बाहर नहीं होती, आज मैं भी योग्य होती, लेकिन सिर्फ 0.07 से मैं अयोग्य हो गई हूँ। लेकिन मेरी मार्कशीट में अभी भी योग्य है। जब तक हमारे मार्कशीट पर योग्य लिखा हुआ है, हम योग्य कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर हम लगातार अपनी योग्यता का प्रमाण मांगने के लिए यहाँ पर बराबर बने रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा 27% हमको पूरा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान भी देने पड़े। जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने मान लिया है कि हम लोग के साथ आरक्षण में घोटाला हुआ, तो ये सरकार क्यों नहीं दे रही हम लोग को आरक्षण का? तो हम लोग का 27% बनता है, तो हम लोग को 3.86 दिया गया है। बताइए, प्रयागराज से आए बच्चों को छोड़कर एक उम्मीद के साथ आए कि यहाँ पर हम लोग के साथ न्याय होगा, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह सभी से हम लोग ने बात किया, बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाए, किससे मांगे, किससे गुहार लगाएं? मैं प्रयागराज से आया हूँ। दुख इस बात का है कि आज इंटर पास पुलिसकर्मी हम लोगों को गाली दे रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूंसा मार रहे हैं, पेट पे लाठी मार रहे हैं। आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि सरकार गलत नीतियों के कारण हम लोग बाहर हैं। आज हमने बीएड किया, उसके बाद टीटी पास की, सुपर टीटी पास की। आज हमें नौकरी में होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, लोग सम्मान से पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं। आज हम लोगों को लात मिल रहा है, पुलिस वाले मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने हमें दे दिया है, हमारा आरक्षण घोटाला हुआ है, वो सबने मान लिया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। सुबह से आया हूँ, कल रात से ही आया हूँ, अभी तक हम लोगों ने पानी नहीं पिया है। मौका नहीं मिला। हम लोग 6 बजे पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास पे कि हमें लगा कि हमारे वर्ग के हैं, हमारी जाति के हैं, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिला है आप लोग देख रहे हैं। हम लोग दर भटक रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, एक साले देखिए चोर जा रहे हैं। ये लोग धरना करने के लिए आए हैं, धरना देने का स्थान है, हम धरना देने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मानने आए हैं। हमारा जो अधिकार 27% आरक्षण है, हमको जो हमें संविधान से प्राप्त है वो हमको दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं अमित गंगवार शाहजहांपुर से आया हूँ। आज हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पे गए थे अपने हक के लिए। आरक्षण के जो भी पिछड़ा वर्ग आयोग से हम लोगों को लेटर आया है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है,
उसके लिए हम अपनी मांगों को लेके गए थे, लेकिन वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी ने प्रशासन को भेज के हमारे मित्र राहुल मौर्य के ऊपर लाठियाँ चलवाईं और उसका सर फोड़ दिया, उसकी टांग में भी चोट आई है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य समाज की लाशों पर खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं? क्या मौर्य समाज का नेता लाशों पर चढ़कर बनेंगे? ठीक है मौर्य जी, आपको 2017 में प्रदेश इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपके साथ मौर्य समाज खड़ा था, वरना भाजपा में निरे मौर्य समाज के नेता हैं, लेकिन फिर भी आपको ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि समाज आपके साथ था। आज समाज को मार मार के आप लाठियां तोड़ के उन पे आप जो चाहते हैं कि हम उनकी लाशों पे चढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मौर्य जी वो दिन दूर नहीं है, 2022 में चुनाव आने वाला है। जो आप सपना देख रहे हैं कि हम 22 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भाजपा में मुख्यमंत्री बना देगी, आपके पीछे सब समाज टूट रहा है और आने वाले समय में पूरा समाज आपको छोड़कर चला जाएगा। ये धरना अनवरत चलता रहेगा और अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 2022 में हम हर जगह, यहाँ 75 जिला से लोग आए हुए हैं, हर जगह हमारे 1,000 2,000 बच्चे हैं, ठीक है, और हम सभी लोग फिर 22 में भाजपा का खुलकर विरोध करेंगे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला। और केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव सिंह सबकी खिलाफत करेंगे। आपको बता दें कि अपनी सभी मांगों को लेकर ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भी गए थे, लेकिन वहां इनके साथ मारपीट की गई, जहां एक ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ आस्था श्रीवास्तव, विमेश टुडे, लखनऊ।